हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी भाई अर्चना अपना स्वाद में। तो आज बनाएंगे नींबू पाउडर प्रीमिक्स बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो कुछ ना कुछ एनर्जी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ ड्रिंक लेते ही रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती रहे और कमज़ोरी और थकान भी महसूस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रीमिक्स हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको लेना होगा नींबू। तो नींबू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो यहाँ पे हमने नींबू लिया है और चीनी ली है। बस इन्हीं दो चीज़ों से हमारा ये प्रीमिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो नींबू जो है एकदम ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए, जिससे कि इसमें जूस बहुत ज़्यादा निकले। तो यहाँ पे हमने 8 नींबू लिए हैं। तो सबसे पहले हम नींबू को काट लेंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नींबू जो है पहले आप अच्छी तरह से धो लें, फिर उसके बाद इनको काटें आप। तो हम सबसे पहले नींबू को काट करके तब इनका हम जूस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने नींबू जो है काट लिया है। तो उसके बाद हम इसका जूस निकालते हैं। तो जितना फ्रेश नींबू रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें रस निकलेगा। तो आप चाहे तो इस तरह से जो नींबू निचोड़ने वाला आता है, आप इस तरह से उससे भी निचोड़ सकते हैं, या फिर हाथ से भी नींबू को निचोड़ सकते हैं। जो हमने नींबू लिया है थोड़ा सा ये छोटे साइज़ का है। अगर आप बड़े साइज़ का नींबू लेंगे तो उसमें जो है जूस ज़्यादा निकलेगा। तो ये नींबू के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आप नींबू ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें जूस निकलेगा। तो इसी तरह से सारे नींबू का जूस हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे नींबू का जूस हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, अब इनको हम नाप लेंगे कि कितना हमारा ये जूस निकला है। तो आप कटोरी से या फिर कोई कप हो उससे आप रस को नाप लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/3 कप हमारा जूस निकला है नींबू का। तो अब हम क्या करेंगे, इस जूस को इसी थाली में डाल देंगे और इसी कप से हम चीनी नाप के लेंगे। तो इसी कप से हम चीनी नाप के इसमें डालेंगे। तो आप कोई कटोरी या कुछ भी आप किसी चीज़ का आप नाप ले लें, उससे हर चीज़ आपको नाप के लेनी है। तो यहाँ पे 1/3 कप जूस निकला था नींबू का, तो हम इसमें डालेंगे 4 कप चीनी। तो यहाँ पे हमने ये चौथा कप डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसे हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हाथ नहीं चलाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाथ हम चला देंगे तो ये फिर पिघलने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा चीनी और नींबू। तो इसे आप हल्के हाथ से इस तरह से फैला दें, बहुत ज़्यादा हाथ न चलाएं। और उसके बाद इनको क्या करें, आप 3 दिन के लिए आप पंखे के नीचे रख दें, ये सूख जाएगा अपने आप। 7 से 8 घंटे के बाद आप इसे थोड़ा सा हिला दें, जब ये थोड़ा सूख जाए, तो जिससे जल्दी से ये सूखने लगेगा। तो आपको हल्के हाथ से ही इसको हिलाना है। 7 से 8 घंटे के बाद आप इसको एक बार पलट दें, जब ये थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद ये हल्का सूख जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर 10 घंटे के बाद फिर से इसको एक बार इसे चम्मच से घुमा दें, इससे जल्दी से सूख जाएगा। बस इसको आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे ये जो छिलके जो बचे हैं नींबू के, तो इनको आपको फेंकना नहीं है। आप चाहे तो इनको सुखा करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं, आप फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनका आप अचार भी बना सकते हैं। इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 घंटे हो गए हैं इनको रखे हुए पंखे के नीचे। तो ये हल्का सूख गया है। तो आपको इस तरह का चम्मच लेना है, कांटे वाला, फॉग वाला, और इसको इस तरह से आपको हिला देना है। ये हल्का सा जम गया, अभी सूखा नहीं है। इसको आप इस तरह से हल्के हाथ से पलट दें, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए और नीचे की परत ऊपर की तरफ आ जाए, ऊपर की नीचे की तरफ चली जाए। इससे जो है क्या होगा, हवा अच्छे से लगेगी इसमें और ये जल्दी से सूख जाएगा। फिर से इसको आपको इस तरह से फैला देना है। फिर से आपको इसे 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसको आपको एक बार और पलट देना है, फिर सूख जाएगा, फिर एक बार आपको और पलट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन हो गया इसको सूखे हुए रखे हुए। तो ये पूरी तरह सूख चुका है, बिल्कुल मिश्री की तरह यह आपको देखने में लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह सूख के ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने 3-4 बार पलट दिया था। तो इस तरह से ये सूख के
तैयार हो गया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे। तो बस आपको इसे 8, 9, 10 घंटे में एक बार इसको पलटना है। तो इसे हम क्या करेंगे, अब इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, 2 से 3 या फिर 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये 3 दिन में सूख गया, क्योंकि मौसम अभी अच्छा है। जब बारिश होती है तो जल्दी सूखता नहीं और ये फिर पिघलने लगता है। तो यहाँ पे हमने सारा डाल दिया जार में। अब इसे हम पल्स मोड में पीसेंगे, एकदम से मिक्सी को नहीं चलाएंगे, ज़्यादा मिक्सी चला देंगे तो फिर ये गीला हो जाएगा। तो आपको मिक्सी को रोक रोक के ही इसको पीसना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पीस लिया, ये पाउडर के फॉर्म में आ गया है। तो ये देखिए हमारा ये प्रीमिक्स बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया बना है। आप इस तरह से बना करके आप रख सकते हैं। तो इसे पल्स मोड में हमने पीसा है। तो इसको कैसे बनाते हैं आपको हम दिखाएंगे अभी। तो आपको क्या करना है, एक सूखा सा जार लेना है कोई कांच का, और उसको इसमें इस तरह से डाल देना है। और ध्यान रहे सूखा हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से ढक्कन लगा करके आप इसे 6 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको आप बाहर ही रखें। तो अब हम ग्लास लेंगे, उसमें नींबू डालेंगे काट के, और उसके बाद इसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और उसके बाद इसे इस तरह से हल्का सा मैश कर देंगे, बेलन से कर दें या फिर जिससे आप लोग अदरक कूटते हैं उससे भी कर सकते हैं। हल्का से इसे प्रेस कर दें जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बन के तैयार होता है। इसमें आप 1 चम्मच डाल दें ग्लास में। जितना आपको मीठा बनाना उतना आप इसमें प्रीमिक्स ले सकते हैं। उसके बाद ठंडा पानी इसमें डालेंगे, और आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंडा आपको पीना है। तो यहाँ पे हमने आइस क्यूब नहीं डाला है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा नींबू पानी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप बना के रख लीजिए। आपका जब भी मन करे, आप बाहर से अगर आते हैं आप इसे इस तरह से 1 गिलास पी लें। तो इसको आपको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। आपको इस बात का ध्यान देना होगा। तो ये हमारा प्रीमिक्स बन के रेडी हो चुका। बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना कि प्रीमिक्स में आप नमक ना मिलाएं। अगर नमक मिला देंगे तो आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख नहीं सकेंगे, फिर ये गीला हो जाएगा। तो ये प्रीमिक्स बना करके आप रख लें, और जब मन करे आप तुरंत किसी मेहनत के फटाफट से नींबू पानी, नींबू शरबत बना करके पी सकते हैं। या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ये प्रीमिक्स आप लेके जा सकते हैं और आप इससे तुरंत बना करके पी सकते हैं। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।